सो हाय अगेन, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। तो हमारी ये जो चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर 6 चल रहा है ना, अकाउंट का क्लास 11th का है ना, अकाउंट का क्लास 11th का। तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है ना, डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहला वीडियो मैंने बनाया था लॉजिक पे, कि लॉजिक क्या है कि भाई लेन देन होती है, तो मतलब दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो लेन देन होएगा, तो एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ क्रेडिट होगी, है ना। दूसरा मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो जाके पहले इन्हें देख लो यार, समझ में आ जाएगा, है ना। आज हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ अकाउंट्स का अब एक्चुअल में जो रूल्स हैं, ट्रेडिशनल क्या रूल्स हैं कि किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, उसको उसके लिए कुछ रूल्स बने पड़े हैं, तो वो हम आपको समझाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा गोल्डन रूल्स, जिन्हें कहा जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमने ये तो समझ लिया था कि बेसिकली मोटा मोटा पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट होता है ना। पर्सन मतलब किसी पर्सन की बात की जा रही है, किसी इंसान की बात की जा रही होगी। रियल मतलब कोई एसेट आपकी, कोई फर्नीचर, कैश, बैंक अकाउंट, है ना, ये सारा। नॉमिनल मतलब या तो वो इनकम है या एक्सपेंस है ना, या तो खर्चा है या कोई इनकम की बात की जा रही है। तो तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई। बेसिकली तीन ही रूल है हमारे पास, गोल्डन रूल भी तीन है। और क्यों? क्योंकि अकाउंट भी तीन है। किसी कोई पर्सनल अकाउंट हो सकता है, कोई रियल अकाउंट हो सकता है, कोई नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। तो अगर कोई पर्सनल अकाउंट है ना, कोई पर्सनल अकाउंट है, किसी पर्सन का है, तो उसके हिसाब से हम रूल बनाएंगे। अगर रियल है तो क्या आ रहा है क्या जा रहा है उसके हिसाब से रूल बनाएंगे, और नॉमिनल के हिसाब से रूल बनाएंगे। तो रूल समझते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के लिए जो हमारा रूल है, पर्सनल अकाउंट के लिए जो हमारा पर्सनल अकाउंट के लिए जो रूल है वो ये कहता है कि बहुत सिंपल है, डेबिट डेबिट द रिसीवर। अगर कोई पर्सन है, पर्सन की बात की जा रही है यहाँ पे, कोई इंसान की बात की जा रही है, डेबिट द रिसीवर। अगर किसी इंसान को रिसीव हुआ है तो उसे डेबिट करो, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। और देने वाले को क्या करो? क्रेडिट करो, है ना। देने वाले को क्या करो? क्रेडिट करो। अगर किसी इंसान को रिसीव हुआ है तो उसे डेबिट करो, और अगर किसी इंसान गिवर है, कोई इंसान देने वाला है, तो उसे क्या करो? आप क्रेडिट करो, है कि नहीं। तो समझेंगे आगे। एक ये हो गया। अब दूसरा चलते हैं। दूसरे वाला क्या था? रियल। रियल मतलब किसी एसेट की बात की जा रही है, किसी संपत्ति की बात की जा रही है। तो डेबिट डेबिट वॉट कम्स इन, इसमें लिखा हुआ है डेबिट वॉट कम्स इन। डेबिट वॉट कम मतलब जो भी तुम्हारे पास आता है, जो भी तुम्हारे पास आ रहा है उसे डेबिट करो। और क्रेडिट वॉट गोज आउट, इसका उल्टा हो गया, जो भी तुम्हारे एंड से जा रहा है। अगर वो कोई एसेट है, कोई संपत्ति है, कोई रियल चीज़ है जो तुम्हारे पास आ रही है, अगर तुम्हारे पास कुछ आ रहा है, जैसे तुम फ्रिज खरीद रहे हो, फ्रिज तुम्हारे पास आ रहा है, फ्रिज डेबिट। मशीन खरीद रहे हो, मशीन डेबिट, है ना। कैश तुम्हारे पास आ रहा है, कैश डेबिट, क्योंकि वो सब असेट्स है ना। और अगर क्रेडिट कब करेंगे? वॉट गोज आउट, वॉट गोज़ आउट। अगर तुम्हारे एंड से कुछ जाता है, तुम्हारे पास से कुछ जा रहा है, वो आदमी नहीं है, वो असेट है। असेट अगर तुम्हारी जा रही है तो माइनस यानी क्रेडिट कर दो, और अगर असेट तुम्हारे पास आ रही है तो उसे डेबिट कर दो यानी प्लस कर दो, अपने पास जोड़ लो। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। ओके। तीसरा, अब तीसरा क्या था जी? तीसरा था हमारा कौन सा? नॉमिनल। तीसरा क्या था? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में आपको दो रूल्स याद रखने बेसिकली, डेबिट क्रेडिट के लिए भी। यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी जितने भी आपको खर्चे हो रहे हैं, जितने भी नुकसान हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, उन सबको आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। और क्रेडिट किसे करोगे? इसका उल्टा, ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम एंड गेन, यानी जितना भी आपको इनकम हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उन सबको आप क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। और जितना भी नुकसान हो रहा है उन्हें क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो ये तीन रूल है बेसिकली, एक बार समरी के हिसाब से समझ लेते हैं। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, है ना। पर्सनल में क्या करेंगे हम? जो हमारे पास पर्सनल में क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये हो गया, है कि नहीं, ये समझ में आ गया। रियल में क्या करेंगे? डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज़ आउट, है ना। जो चला जाए, कम्स इन यानी जो हमारे पास आ गया उसे डेबिट कर देंगे, जो चला जाएगा उसे क्रेडिट वोट गोज़ आउट, है ना। गोज़ आउट जो हमारे एंड से चला गया, है ना। कम्स इन जो आ गया। नॉमिनल में डेबिट एक्सपेंडिचर और लॉसेस, और क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट करेंगे इनकम एंड गेंस, है ना। तो ये छोटी छोटी तीन चीज़ें आपको समझनी है, तो इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा। अब देखो कुछ एग्जांपल करके दिखा देते हैं, है ना। जैसे मान लो मशीन, हमने कैश में मशीन खरीदी। कैश में क्या खरीदी? मशीन खरीदी। कैश में मशीन खरीदी। तो सर जी बताइए इसमें कैसे वो रूल लगेंगे? तो अब कैश में मशीन खरीदी तो दो चीज़ देखो, दो चीज़, एक चीज़ जा रही होगी, एक चीज़ आ रही होगी, है ना। हमेशा ऐसा हो रहा होगा, है ना। तो मशीन आ रही है, मशीन आ रही है, मशीन क्या है? एक असेट है, आ रही है। तो असेट आती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। और जो कैश है, कैश क्या है? कैश भी सर असेट है ना। तो ये जा रहा है, कैश जा रहा है आपसे, क्योंकि कैश में खरीदा आपने, तो इसको आप क्या कर दोगे? तो पता चल गया ना आपको कि डेबिट किसे करना है? मशीन को। और क्रेडिट किसे करना है? कैश को। यानी कि मशीन आ गई प्लस हो गया, और कैश चला गया माइनस हो गया। असेट के लिए ये प्लस, ये माइनस, ऐसे रूल लग गया। सिंपल है।
इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेके देख लेते हैं कि अगर क्रेडिट में मशीन खरीदी है, किस में खरीदी है, क्रेडिट में मशीन खरीदी है आपने, क्रेडिट में मशीन खरीदी है, क्रेडिट मतलब उधार में खरीदी है, तो उधार में खरीदी है तो क्या हो गया सॉरी, उधार में मशीन खरीदी है तो सर मशीन तो आ गई, तो मशीन तो असेट है, वो आ गई तो इसलिए डेबिट है ना, लेकिन कैश तो गया ही नहीं अब की बार क्या गया, प्रॉमिस गया, मतलब किससे खरीदी है, राम से खरीदी है, राम को हमने वचन दिया होगा, है ना, तो राम क्या है, पर्सन है ना, तो अब इसमें पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगाएंगे, है ना, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, राम देने वाला है, यहाँ पे राम ने आपको मशीन दी है ना, तो क्रेडिट द गिवर, आप याद रखना क्रेडिट द किसको करेंगे, गिवर, क्यों, क्योंकि क्रेडिट द गिवर यानी राम ने दिया है ना आपको, है ना, ओके। अगर आप पैसे में खरीद रहे होते तो यहाँ पे पैसा आ जाता कि पैसा चला जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, राम ने दिया है, इसलिए हमने वो वाला रूल लगा लिया। एक और समझ लेते हैं, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हमने, क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, बिजली का बिल पे किया, तो अब क्या करें, बिजली का बिल पे कर दिया हमने, है ना, पे कर दिया, कैश में ही पे कर दिया मान लो, तो अब क्या चीज़ आई हमारे पास, सर बिजली आ गई, है ना, बिजली आ गई हमारे पास, सर्विस आ गई, तो बिजली आ गई, तो बिजली क्या है, बिजली तो सर खर्चा है, ओके, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डेबिट हो गया, बिजली डेबिट हो गई, क्यों, क्योंकि ये खर्चा है कि नहीं, समझ में आया। और क्या गया, कैश गया, तो कैश क्या है, असेट है, कैश क्या है, असेट है, इसलिए क्रेडिट हो गया। तो यानी हर बार कोई भी ट्रांजैक्शन में एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ क्रेडिट होगी, है ना, समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट क्लास में और आपको मैं खूब सारे एग्जांपल दिखा दूंगा, मतलब बता दूंगा, और मॉडर्न अप्रोच भी है वो भी बता देंगे। तो बहुत सिंपल है ये डेबिट क्रेडिट, बेसिकली अकाउंटिंग की जान है। तीनों पार्ट्स को आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। एंड अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, बताइए उन्हें कैसा लगा, है ना, और आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और आप अपने दोस्तों को बताओ कि आपको अच्छा लगा, तो यार शेयर करेंगे तो वो भी लोग देखेंगे। मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, 11th 12th का, 9th 10th का सारा कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना, कॉमर्स और आर्ट्स और जो भी कुछ है, बस आप मुझे शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।